गांव की औरत का छल। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। जहां खेतों की हरी भरी जमीन और सीधे साधे लोग रहते थे। उसी गांव में एक खूबसूरत औरत रहती थी जिसका नाम प्रिया था। वह अपने चालाक स्वभाव और रूप रंग के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आंखों में हमेशा एक रहस्य दिखाई पड़ता था और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी जो गांव के किसी भी व्यक्ति को अपने आकर्षण में बांध लेती थी। वह एक गरीब मछुआरे की पत्नी थी और उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। लेकिन उस संघर्ष में उसकी एक खामी थी। उसे हमेशा कुछ और चाहिए था, कुछ ज़्यादा और कुछ बेहतर। प्रिया का रूप बहुत आकर्षक था, लेकिन उसका दिल और मन गहरे स्वार्थ और लालच से भरा हुआ था। गांव के लोग उसकी सुंदरता पर फिदा रहते थे, लेकिन उसकी चालाकियों के बारे में कोई नहीं जानता था। वह एक असाधारण ख्वाहिशों से भरी हुई महिला थी जो अपने जीवन को बदलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और यह उसे पता था कि उसकी सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसी गांव में एक मोहन नाम का नौजवान रहता था जो सच्चे और नेक दिल का इंसान था। उसकी आंखों में कोई छल या धोखा नहीं था और उसकी नीयत हमेशा सही होती थी। वह एक साधारण किसान का बेटा था जो अपनी मेहनत से खेतों में काम करता और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में संतुष्ट जीवन जीता था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं था, लेकिन वह खुश था और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। मोहन के बारे में सभी जानते थे कि वह बेहद ईमानदार और नेक दिल आदमी है। उसका मदद करने का तरीका बहुत सरल था, लेकिन उसकी मदद किसी के लिए भी अनमोल होती थी। उसकी ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे, लेकिन जो थे वे उसे सच्चा दोस्त मानते थे, क्योंकि वह एक सच्चे दिल वाला इंसान था जिसे कभी किसी ने धोखा नहीं दिया था। प्रिया ने मोहन को पहचाना और उसके बारे में बहुत जल्दी जान लिया। वह समझ गई कि मोहन जैसे सीधे साधे आदमी को अपने आकर्षण में आसानी से फंसाया जा सकता है। उसके दिल में एक योजनाबद्ध ख्याल था। वह मोहन को अपने जाल में फंसाकर अपनी जिंदगी की दिशा बदलना चाहती थी। एक दिन प्रिया ने मोहन के पास जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर वह इस बार सफल हो गई तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। उसने मोहन से मिलने का बहाना बनाया और उसके घर पर पहुंची। प्रिया ने आंसू बहाते हुए कहा, मोहन भैया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरे पति कई दिनों से बीमार है और मैं उन्हें इलाज के लिए नहीं ले जा पा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मोहन, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, वह तुरंत प्रिया की मदद करने के लिए राजी हो गया और कहने लगा, तुम चिंता मत करो प्रिया बहन, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बेझिझक तुम मेरे पास आ सकती हो। मोहन ने उसे भरोसा दिलाया कि वह कभी भी उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। प्रिया ने धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। उसने मोहन को अपने और अपने परिवार के दुखों के बारे में और भी विस्तार से बताया ताकि वह और भी अधिक उसके करीब आ सके। वह जानती थी कि अगर वह अपनी सच्चाई को सही तरीके से पेश करेगी तो मोहन उस पर पूरी तरह से विश्वास करेगा। धीरे धीरे प्रिया ने मोहन के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। वह बार बार उसके घर पर आने लगी, अपनी मुश्किलें साझा करती और उससे मदद मांगती। मोहन, जो पहले एक दूरदर्शी और ईमानदार व्यक्ति था, अब प्रिया के नज़दीक आने के बाद थोड़ा असहज महसूस करता था। वह जानता था कि उसे कोई सच्चा दोस्त मिल गया है और वह प्रिया के दुखों में सच्चे दिल से शामिल होने लगा। वह उसकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता। प्रिया ने जानबूझकर अपनी छवि और उसकी ज़रूरतों को और बढ़ावा दिया ताकि मोहन उससे और अधिक जुड़ सके, और यही हुआ। मोहन उसकी मासूमियत और दुखों के सामने खुद को पूरी तरह से खो बैठा। प्रिया ने एक दिन मोहन से कहा, मोहन, तुम मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हो। तुम्हारी मदद से मुझे अब बहुत कुछ सही लगने लगा है। तुम जैसे नेक दिल इंसान से मिलने के बाद मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अब सही दिशा में जा रही है। मोहन का दिल उसकी बातें सुनकर खुशी से भर गया। वह सोचने लगा कि प्रिया एक सच्ची और संवेदनशील महिला है जो उसके जीवन में आई है। कुछ दिन बाद प्रिया ने मोहन को और अधिक करीब लाने की योजना बनाई। एक शाम उसने उसे अपने घर बुलाया और कहा, मोहन, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। मोहन समझ गया कि कुछ अहम बात होगी, तो उसने तुरंत उसकी बात को सुना। प्रिया ने कहा, मोहन, तुम्हारी मदद से मेरी जिंदगी बदल रही है और मैं तुमसे सच बोलना चाहती हूँ। मोहन ने पूछा, क्या बात है प्रिया?
प्रिया ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मोहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनते ही मोहन के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रिया उसे ऐसा कह रही थी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, प्रिया, तुम्हारी बातों से मैं व्याकुल हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानियों को देखते हुए मैंने तुम्हारी मदद की थी और अब तुम मुझसे प्यार करने की बात कह रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, मैंने तुमसे मदद नहीं बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए तुम्हारे साथ संबंध की चाहत की थी। तुमसे जुड़कर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा जीवन कुछ और बन सकता है। मोहन की आंखों में एक गहरी पीड़ा उभरी। उसे एहसास हुआ कि वह प्रिया के प्यार के जाल में फंस चुका था। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से सच्चा और ईमानदार इंसान समझा था, लेकिन अब वह यह महसूस कर रहा था कि वह एक झूठी औरत के प्यार में खो गया था। अंत में मोहन ने प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे यह समझ में आ गया है कि तुम मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। उसकी आवाज़ में एक गहरी खामोशी थी। प्रिया को समझ में आ गया कि मोहन अब उसे पहचान चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने अब अपना रास्ता बदल लिया। गांव में उसकी असली पहचान उजागर हो गई और लोग अब उसे अपनी गलतियों के कारण छोड़ने लगे। गांव में धीरे धीरे लोग उसके बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग उसकी आलोचना करते तो कुछ लोग उसकी चालाकियों को समझते हुए उसे बचाने की कोशिश करते, लेकिन प्रिया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे खुद को खुश रखने का तरीका बस यही लगता था कि वह हर रोज़ किसी नए आदमी को अपनी ओर आकर्षित करे और फिर उसे छोड़ दे, जैसे एक किताब को पढ़कर फेंक दिया जाता है। एक दिन उस गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम था विशाल। वह बेहद सीधा और ईमानदार था। प्रिया ने उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने उसे समझा और उसका दिल पड़ा। विशाल ने प्रिया से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम सचमुच प्यार की तलाश कर रही हो या सिर्फ अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश कर रही हो? प्रिया चौंकी, क्योंकि विशाल ने वह बात कह दी थी जिसे वह खुद भी महसूस करती थी। विशाल ने प्रिया को यह समझाया कि सच्चा प्यार आत्मा की गहराई से आता है, न कि बाहरी आकर्षण से। उसने प्रिया को यह एहसास दिलाया कि वह जो सच्चा प्यार चाहती थी वह उसे खुद में ढूंढने की ज़रूरत थी। प्रिया की आंखों में एक नई चिंगारी जल उठी। विशाल से मिलने के बाद उसने सोचा, क्या मैं सच में किसी के साथ प्यार कर सकती हूँ या फिर मुझे अपने अकेलेपन को ही भरने का रास्ता चुनना होगा। उसने अपने भीतर के शून्य को भरने की कोशिश शुरू की और महसूस किया कि असल में प्रेम बाहरी नहीं, भीतर से आना चाहिए। कुछ महीनों बाद प्रिया ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर की ओर अपना रास्ता मोड़ लिया। उसने सोचा कि शायद वहां उसे अपना असली प्यार मिल सके या फिर वह खुद से प्यार करना सीख सके, लेकिन इस बार उसने खुद से यह वादा किया था कि वह कभी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। और इधर मोहन ने अपने दिल को फिर से संजीदा किया और उसने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी सुंदरता और छल के जाल में फंसा इंसान सच्चे प्यार और सच्चाई की तलाश में असली धोखा खा जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।